हाँ जी। ये 2 बार कॉपी हो गया था। ये हमने कर दिया। पहले देख लेते हैं फोल्डर आया कि नहीं आया। नहीं। हाँ जी सर। 3 नवंबर क्रिएट हो आ गया गया जी। फोल्डर। हम्म, फोल्डर क्रिएट हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फाइल्स वहाँ रखनी पड़ेंगी, तभी तो काम होगा आगे। हाँ जी। डेटा सोर्स कहीं से नहीं कहीं से तो लाइएगा। हम्म? हाँ जी। जैसे ये 2 फाइल हमने कॉपी किया, ओहो, ओपन हो गया है। ठीक है, तो फाइल आ गया हमारे पास। हाँ जी। कस्टमर डिटेल में क्या था, ओपन करके चेक करते हैं। ये हमारा कस्टमर आईडी का डेटा है, और सैंपल डेटा में क्या था, कस्टमर आईडी। इसमें तो हाँ कस्टमर आईडी है रहा। ठीक है, तो एज यूजुअल रीड करेंगे। हम्म, हम्म, क्या है आपका, फाइल का पास देंगे यहाँ पर। अब CSV है तो रीड करेंगे CSV। दूसरा क्या है, अभी एक्सेल है कस्टमर तो डिटेल एक्सेल। एक्सेल। हम्म, अब कस्टमर डिटेल में सीट 1 है, तो सीट में भी दे सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया। 2 हमारे डेटा फ्रेम आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हाँ हमें जी। क्या करना है, सैंपल और कस्टमर दोनों को बताए थे।
यही था हमारा। हाँ जी। ठीक है, तो अब अगर अब हमारे पास कितने कस्टमर हैं? कहाँ गया फाइल? हाँ, इस तरीके से कस्टमर नेम है, मान लिया जाए कि सब तो अलग लगाया। हाँ, तो सपोज कीजिए कि राकेश कुमार का डेटा हम फिल्टर करके एक स्क्रीन लाते हैं पहले। तो कैसे फिल्टर करेंगे? लॉक लगाएगी जी इसमें पहले। लॉक कैसे लगाते हैं? दूसरा क्या है हमारा? यही होगा। हाँ जी। कोई डाउट इसमें? नहीं जी। इसका नाम क्या रखते हैं? फिल्टर डेटा रख दो जी। क्या कह रहा है ये? रन करो, हो जाएगा सही है। सर pd डॉट नहीं करना पड़ेगा इसमें टू एक्सएल? क्यों? हमने लॉक गलत लगाया था। स्मॉल ब्रैकेट नहीं होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है लॉक में। हाँ जी, हाँ जी। स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट नहीं होता है, इसलिए हाँ वो जी, हाँ एरर जी। आ रहा था। ठीक है, ठीक। जी। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जी। री इसको भी इनकोडिंग लगा सीएसवी फाइल रीड कराने के लिए, बस हो जाएगा। तो CSV pd डॉट रीड CSV होल प्लस सैंपल डेटा डॉट CSV, ठीक तो है? जी। अच्छा, इसमें एक इनकोडिंग वाला जो हम लगाते थे वही एट लगेगा वो सेवन सर रह जीरो गया। इनकोडिंग। वो हमने एट। ये लगाया नहीं था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। आई ये एस लगाना एट है फाइव नाइन हाँ जी, हाँ जी। तो ये आ जाएगा। हम्म। ठीक है, अब चल जाएगा, हाँ जी। तो चल गया जी। इसके बाद हमारे पास फाइनल डेटा, राकेश के 2 ही रिकॉर्ड थे, आ गए। जी आ गया। तो इस तरीके से हम, लेकिन हमें जो करना था कुछ और करना था। हमने क्या किया था? लास्ट क्वेरी तो वो थी सर, कॉलम को लाना, लास्ट के 3 कस्टमर कॉलम। डिटेल, कस्टमर आईडी, उसके बाद हमने कस्टमर आईडी पे हमने कुछ टोटल वैल्यू निकाली थी, याद है?
ये वाला जो है क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस, टोटल वैल्यू, और उसके बाद हमने एक डेटा बनाया था, रुकिए इसकी बात करते हैं। इसको कॉपी से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। कहाँ? यहाँ। ये हो गया। अब इसको हम करेंगे पेमेंट। अब इसके बाद हमने कुछ और भी किया होगा। ये वाली लाइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही लेने ट्रू और इसको नहीं भी करेंगे तो ठीक है। ठीक है, अब इसको अगर मैंने रन किया तो एरर आ गया। क्यों आया? इसके ऊपर एक लाइन और होगा कहीं न कहीं। हम्म, ये रहा। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा, यही तो था। अब इसको क्या हो गया? हम्म 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 अभी बाद में बात करें, अभी बाद में बात करें। सैम पाई में डिएट ये भी तो करना था। हम्म, ठीक है, अब चलेगा। जी। देखिए मैं उसको कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम नहीं कि आगे बढ़ेंगे, इसलिए। हाँ और जी, हाँ जी। आगे बढ़ने से पहले इसका होना जरूरी था। जी अब ये वाला डेटा आ गया। हाँ जी। अब हमें क्या लाना था, आपको याद है? सर ये क्या लाना था? कस्टम इसमें ज्वाइन लगाना है इसमें कस्टमर वाली डेटा से। कस्टमर डिटेल से कस्टमर नेम सिटी। अभी हम आपको बताते हैं कि ओहो, अरे भैया बंद हो जा। अब ये जो डेटा है इसमें हम कैसे करेंगे? जो इंडेक्स हमने लगाया था, इंडेक्स कहाँ है? पिवट में। ज्वाइन तो हमारा पहले लगा हुआ है, तो कस्टमर आईडी
कस्टमर नेम और क्या था, सॉरी, सिटी। यूनिट प्राइस वगैरह कुछ, सिटी। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं रन करूंगा, क्या हो गया इसको, हाँ, तो ये वाला सिर्फ पिवट बनेगा अब, यानी कि जो हमने सारा काम ये इस पे किया था इस पे करना पड़ेगा। सर dd डॉट डेट, डेट को भी डिफाइन करना पड़ेगा आपको फिर ऊपर, इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो dt डॉट डेट उसकी डेटा डेटा फ्रेम से ही आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जी वो डेटा फ्रेम से आ रहा है, समझ गए। जी जी। तो अब जब हम इसको करेंगे तो अब ये हो जाएगा, समझ गया। हो गया, हाँ जी। आ गया कस्टमर नेम सिटी। दोनों चीजें जानना जरूरी है कि इंडेक्स में मल्टीपल लेकर कैसे आते हैं, जी यही तो हम करना चाह रहे थे, हाँ जी। हाँ जी नहीं। जी। एक दूसरा करना चाह रहे थे कि इसके जो हम फाइल लेकर आए थे उसको स्लाइस कैसे करेंगे। हाँ जी तो हाँ जी। स्लाइस स्लाइस करने से बेटर है कि पूरा डेटा में लगा दीजिए और उसके बाद पिवट लगा दीजिए, क्योंकि अगर डेटा में ये चीज सर्च करना हो तो फिर आप कैसे करेंगे। जैसे पिवट में आपने लगा दिया और डेटा में नहीं लगाया तो भी एक चैलेंज है। स्लाइस सीखना दूसरी चीज है, लेकिन डेटा को बनाना कैसे है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोचेंगे कैसे। मेरी बात समझ आ रही है। हाँ हाँ जी। सर, बिल्कुल। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमने फुल डेटा में ही ये लगा दिया, उसके बाद हम लेके आ गए, ठीक है। मल्टीपल कॉलम हमने लगा दिया, तो इस तरीके से ये हमारा कॉलम जो है इंडेक्स रो में जब मल्टीपल आप करते हैं मूव मल्टीपल फील्ड्स पिवट में, वैसे ही है, सिंपल है। हाँ जी। यहाँ पे कोई डाउट है। नहीं जी। नो सर। अब सपोज कीजिए कि आपने समरी बना ली, ठीक है, ये समरी आपने बना ली। अब आपको इसको कैसा फॉर्मेट में लेकर आना है। फॉर्मेट हमें ऐसा चाहिए, बताते हैं कैसा। ये हो गया, मैट्रिक्स हो गया,
और इसके बाद टोटल वैल्यू होगा। जैसे सपोज कीजिए, कहाँ गया, सपोज कीजिए कि ये राकेश कुमार है, ठीक है। तो राकेश कुमार का मैट्रिक्स वैल्यू होगा ये, एक तो ये भी बवाल ही है। कॉपी नहीं हुआ क्या? अच्छा, कॉपी नहीं हुआ है। इस स्पेशल वैल्यू ट्रांसपोज, ये हो गया। हाँ जी। ये हमें ऐसा चाहिए, और टोटल वैल्यू ऐसा चाहिए, ठीक है। जी। अब पूछे कि ऐसा क्यों चाहिए, पूछ जी। सकते हैं आप। हाँ जी। ये वाला जो डेटा है वो समरी किसी को दिखाने के लिए सही है, जी। समरी दिखाने तक ये डेटा सही है। लेकिन अगर कहीं सीक्वल डेटाबेस या किसी भी डेटाबेस में स्टोर करना हो, जी। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक डेटा है, ये ऐसे स्टोर नहीं कर सकते आप। स्टोर तो हो जाएगा, ये नहीं कर रहे हैं कि स्टोर नहीं होगा। हम फील्ड बना देंगे, फील्ड का नाम दे देंगे, इंपोर्ट करा देंगे, हो जाएगा। लेकिन हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं। हम बात आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम एडवांस डेटाबेस की बात करते हैं तो उसमें हमेशा टेबुलर फॉर्म में, यानी रो में डेटा स्टोर करा जाता है। और ये डेटा कैसे है? कॉलम वाइज है। जी। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, आ रहा है समझ में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस डेटा को इस फॉर्मेट में लेकर आते हैं। अब इस फॉर्मेट में मैनुअल तो लाएंगे नहीं, जी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम्म? उसके लिए कमांड होता है मेल्ट, ठीक जी। है। सर, मेल्ट का काम बेसिकली डेटा को ट्रांसपोज करके लाना होता है। मेल्ट का काम पीवट को अनपीवट करना, जी जी, ठीक है। सिंपल। जी जी। अब ये आईडी वेरिएबल में वो वाले कॉलम पास करने हैं आपको जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जी। कांस्टेंट मतलब जो मतलब चेंजेस नहीं होंगे। जो मूव नहीं होगा, जी बिल्कुल। जो कॉलम से रो में नहीं जाएगा, वो वाले हाँ कॉलम जी। यहाँ रखने हैं। तो वो जी। वाले कॉलम कौन कौन से हैं? कस्टमर आईडी। वो वाले कॉलम यही तीनों हैं, जी बिल्कुल। ठीक है।
जी। उसके बाद कर रहा है वैल्यू। वैल्यू कौन सा होगा? वैल्यू वेरिएबल कौन सा होगा? उसमें आ रहा है वैल्यू चलिए वेरिएबल। वही करके छोटा वाला है। वैल्यू वेरिएबल इसमें आपको ये वाले देने पड़ेंगे, ये जो आ रहे हैं। वो तो अलग ही चलता है। ठीक है। जी। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सर कर्सर से थोड़ा सा स्क्रीन को सर और बड़ा कर लें सर थोड़ा सा, बस ठीक है सर। अब ठीक है। हाँ जी सर ठीक। मुझे मुझे भी लग रहा था कि छोटा छोटा दिखेगा। जी। अब ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हमने इसको ये कर लिया और हम इसको पाई चार में इसकी जगह पे डाल देंगे। अच्छा, पहले हमने एक ये दे दिया था, ये परेशान कर रहा है। जी अब ठीक हो गया जी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक चीज और ठीक करना पड़ेगा इसमें। इससे कोई स्पीड। फर्क नहीं पड़ेगा, बट अच्छा नहीं लगता है। इससे जी कोई ऐसा चेंज नहीं हो जाएगा। अभी तो थोड़ा आपको लगेगा कि जी ये मंथ है तो क्या फर्क पड़ता है। सपोज कीजिए कि कोई ऐसे आइटम है जो मंथ नहीं है, कुछ और है, जी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसके बाद क्या था हमारा? वैल वैल्यूज तो वैल्यूज ले लिया आपने सर, कॉलम आएगा। अब इसके बाद जाके देखना पड़ेगा कि इसके बाद किसकी डिमांड कर रहा है ये। जी। इसके बाद कर रहा है वेरिएबल नेम, नेम्स। वेरिएबल नेम की। जी। हम इसको कर देते हैं मान लिया टोटल वैल्यू, जी। कॉमा, फिर ये कह रहा है वैल्यू नेम। वैल्यू नेम में क्या होगा? बताइए, कोई आइडिया है? नहीं सर आप ही बताइए। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है कि जी। क्या होगा। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। जी बिल्कुल।
इस हमारे केस में ये समझ गए। हाँ जी। यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। कॉलम टू रो, इंडेक्स को अभी रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। ठीक जी है, अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट लेकर आता है। जी ये जो मैं बता ये तो ऑलरेडी है इसमें। अच्छा, समझ गए। इसको क्या करना पड़ेगा जानते हैं? सर, रीसेट इंडेक्स क्यों करते हैं सर? रीसेट इंडेक्सिंग हो जाती है, समझ गए। जब कोई भी चीज इंडेक्सिंग हो जाती है तो एक्चुअली वो दिखती नहीं है, वो वर्चुअल होती है। जी आप आप ऐसे समझिए, इसका मेन वही है। अब इसको करेंगे, इसको एक्सेल में हम तो ले ही आए थे, जी तो इसको यहाँ करेंगे। अभी चल नहीं रही। एक सेकंड। जहाँ दिक्कत है, एक सेकंड अभी चेक करते हैं। जी ये बहुत ही काम की चीज है, समझ गए, बहुत ही ज्यादा। जी हम्म इसका नाम मैट्रिक्स रखते हैं, और इसका नाम रखते हैं अमाउंट। चलिए अब रन करके देखते हैं। छोड़ो भैया, मत परेशान हो यार, तुम ही खुश रहो।
हो गया। जी हो गया सर। लेकिन सर इसमें अप्रैल ही 11/11 क्यों आ रहा है, देखना एक बार डेटा को। नहीं, पहले बारे नहीं आएगा, अच्छा सभी का आ गया, ठीक है जी। सभी का आएगा। हाँ जी सभी का आ गया। ठीक है, तो ये जो डेटा होता है, डेटा को हम स्टोर जब करते हैं किसी भी डेटाबेस में, चाहे माई सिक्वल हो, कोई सा भी हो, जी SQLite हो, समझ गए, वहां पे कभी भी उस तरीके से स्टोर नहीं करना चाहिए जैसा हमारा समरी बन के आया है। जी समरी हम ऐसे बना सकते हैं। जी अच्छा, बिल्कुल। इसको करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं, जी लेकिन वो होगा नहीं जब तक वो पिवट नहीं बनेगी, तब तक ये डेटा नहीं आएगा, क्योंकि पिवट बनाने के लिए तो भी चाहिए, मंथ कहाँ से आएगा। हाँ जी हाँ, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ये जो हमने किया है इसको जी एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे, वो भी बताते हैं आपको। जो जी हमने पिवट लगाया यहाँ पे, हाँ जी। सर इसको भी रहने देना सर, इसको मत हटाना सर। नहीं इसको नहीं हटा रहे, ये जो हमने पिवट लगाया है इसको हम जी बाहर लेके आ जाते हैं इन सब से व्यू से। ठीक है, जी बिल्कुल। हम दूसरा पिवट लगाते हैं। जी रिपोर्ट, अब यहाँ पे अगर इंडेक्स में ही मैं डाल दूं क्या, जो कॉलम में मैट्रिक्स। डाला हुआ है, जी मैट्रिक्स अमाउंट। कहाँ चला गया, नहीं, जो कॉलम में डाला हुआ है, जी ठीक है। हाँ जी देखिए मैंने करके देखा नहीं, ट्राई कर रहा हूँ, क्या पता हो जाए। जी बिल्कुल। और इसको मैंने मारा डिलीट, जी ठीक है, जी अब करके देखें, जी और इसको ठीक है, जी अब इसको चलाते हैं। अब FNL रिपोर्ट को देखते हैं ये क्या लेकर आया। सर ये नहीं है, सीट का नाम फाइनल था ये जी। ये था, हाँ जी लास्ट वाला। ये, अब ये अंतर दोनों में दिखा आपको। सर इसमें बस थोड़ा सा वो वाला रह गया ना, नाम को बस इसने नीचे की तरफ नहीं लिया, जैसे कि पूरे कॉलम में हाँ, एडीज के सामने। तो इसको भी हम कर सकते हैं, कैसे बता रहा हूं मैं आपको, इसके जी भी तरीके हैं। जी इजी इसके हो लिए गया हम क्या जैसे। है, अब इजी हो गया इसके सर ये। लिए हम्म, भाई क्या होता है, अनमर्ज रो कमांड होता है एक, जी
पूरा ये दूसरा चीज दे दिया। मुझे तो पूरा कोड भी नहीं दिख रहा सर इसका। कॉपी करोगे तो वैल्यूज के बाद में शायद दिया हो इसने अनमर्ज। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, करिए इसका। कुछ और दे दिया। चैट जीपीटी भी कभी कभी। कभी कभी नहीं, अब इसका मतलब है कि नया ओपन कीजिए। जी। इसके बाद है ही नहीं। अच्छा, सिंपल है। सिंपल क्या है जानते हैं? जी कि इसने क्या किया, ये वाला जो हमने बनाया है, ठीक है, हाँ जी। इसको बस इतना इग्नोर ही कर। करना था। हाँ जी। इसको कॉपी करके अगर मैं हम्म, इसको ले जाऊं तो ये भी सेम काम करेगा जो पहले वाला किया था। फाइल खुली तो नहीं है? हाँ, आ गया। ये जी अब सही आ रहा है। नहीं, ये तो दूसरा वाला है। ये दूसरा वाला है जी। CTR वाला था हमारा। ये भी हो गया। हाँ जी। नहीं, हमने फाइल नेम सर क्या रखा था? सर कोड दिख रहा है एक बार। कोड में देखना क्या दिया आपने। आपने दिया था फाइनल रिपोर्ट FNL एक्चुअल। RPT, ये वाला। हाँ जी। हाँ जी फाइनल हाँ, आरपी। तो ये तो ठीक हो गया। हाँ जी ठीक हो। तो दो तरीके हैं। अब जी देखिए, दोनों में क्या अंतर है कि दोनों हमें कब कब जरूरत पड़ सकती है, बताइए। एक तो सर ये रहेगा जब हम डेटा को हमको किसी और भी डेटाबेस में फीड करना है तो इससे। नहीं, वो तो बाद की चीज है। जी वो नेक्स्ट स्टेप है। उससे पहले कैसे जरूरत पड़ेगी दोनों चीजों की आपको? फंडामेंटली आपको कैसे जरूरत पड़ेगी, वो तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा। हाँ जी। हाँ जी। हम्म ये तो सर डेटा को पिवट से अनपिवट करा है हमने। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जी मान लिया जाए कि आपने कोई डेटा बनाया, जी मतलब आपके पास रो डेटा है और उससे आपने समरी बनाई। जी अब तो वो आपके हाथ में है, जी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा बना देंगे। जी बिल्कुल। नहीं, हाँ जी। अगर मैं किसी भी जो हमारा कस्टमर है उसको इस तरीके की डेटा की रिक्वायरमेंट है, ऐसा दे देंगे। हम्म, अगर जो हमने पहले बनाया था मंथ जी वाला, कॉलम जी में जो मंथ था, वैसी रिक्वायरमेंट होगी तो वैसा वैसा दे देंगे। देंगे। हाँ जी। हाँ जी। हम्म लेकिन अगर आपके पास जो मंथ वाला डेटा जो है वो उस तरीके की रिकॉर्ड आती है, कौन सी?
ये हाँ जी अगर ऐसा रिकॉर्ड आपके पास आता है, ऐसा रिपोर्ट आता है, सपोज कीजिए, जी और आपको कहा जाता है कि जिसको स्टोर करके रखिए, हमें इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। जी समझे दोनों का अंतर? हाँ जी हाँ जी एक रिपोर्ट आपने खुद बनाई, जी तो दोनों आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जी सपोज कीजिए इस तरीके का डेटा आपके पास कोई और कस्टमर देता है आपको, या किसी और डिपार्टमेंट से आती है, जी और जिसको मुझे स्टोर करना है, तो हम ऐसे डायरेक्ट स्टोर तो कर नहीं सकते। जी नहीं तो हमें किसकी जरूरत करनी यूज करनी पड़ेगी? df डॉट मेल्ट की। हाँ मेल्ट जी जो है कमांड है जो पिवट को अनपिवट करता है। हाँ जी हाँ जी बस उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, तीन चीजें हैं। फिर से एक बार समझते हैं कि मेल्ट में क्या इंपॉर्टेंट है जो हम मिस कर रहे थे। तो सबसे पहले जो है, इसमें आईडी वेरिएबल्स है। आईडी वेरिएबल्स का मतलब है वो कॉलम्स या वो फील्ड जो हमेशा कांस्टेंट है, जी जो रो में मूव नहीं करेगा, वह जी वैसे ही रहेगा। हाँ जी वैल्यू वेरिएबल्स का मतलब है वो कॉलम जो आपको रो में कन्वर्ट होने वाला है। जी बिल्कुल जो रो में चलेगा। मैट्रिक्स का मतलब है, वेरिएबल नेम्स का मतलब है जो आप रो में कन्वर्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या होगा? हाँ जी उसका हेडर हो जाएगा। मैट्रिक्स नाम है उसका। जी और वैल्यू नेम का मतलब है कि जो वैल्यू रो में कन्वर्ट होने वाली है उसका नाम क्या देना चाहते हैं आप। जी बिल्कुल ठीक है ये सर। चारों का ये चारों का ये मतलब है। हाँ जी क्लियर समझ आया? हाँ जी हाँ जी बताइए क्या समझ आया? अभी सर आपने जो बताया आईडी वेरिएबल्स इसमें हमने तीन अपने कॉलम्स के नाम दे दिए जो कि कांस्टेंट रहेंगे जिनको कि हमें ना मूव हम्म करना है जो एज इट इज़ वैल्यू रहेंगे उसकी। हम्म वैल्यू हम्म बार में हम जो वो दे दिया हमने जिसको हमें एक रो में लाना है। और हम्म उसके बाद हमने नेम दे दिया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स रहेगा इस रो का हेडर का नाम। और हम्म वैल्यू नेम में अमाउंट आएगा उस अमाउंट का जो कि हमारी वैल्यूज आएंगी वहां से जो हम्म इंटीजर्स वैल्यू आएंगी उनका हमारा हेडर हम्म का नाम रहेगा अमाउंट। हम्म। ठीक है जी। ये बहुत ही पावरफुल टूल है, जी बिल्कुल। डीएफ मेल्ट जो है, हाँ जी क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये। जी सर। समझ गए? हाँ जी सोचने के तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, टूल्स जी पाइथन है, टूल्स SQL है, लेकिन आपको इस्तेमाल कैसे करना है ये कैसे पता चलेगा? जी नहीं। हाँ जी देखिए, इंस्टीट्यूट आपको क्या पढ़ाएगी? ये कमांड होता है। मैं आपको क्या जी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कमांड यूज कैसे करते हैं। जी सर यही तो डिफरेंस चाहिए सर। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कहीं हाँ नहीं जी मिलेगा। जी बिल्कुल। प्रैक्टिकली यूज करके दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सपोज कि जो पाइथन पढ़ाता है उसको SQL का नहीं पता, जो SQL हाँ पढ़ाता है उसको पाइथन का नहीं पता। जी जी हम्म। हाँ जी अच्छा, हो सकता है जिसको दोनों पता हो उसको एक्सेल का नहीं पता। हाँ हाँ जी सर ये भी है। हम्म? जी तो जिसको ये सब चीजें पता ही नहीं होगी वो आपको पढ़ाएगा कैसे? जी हम्म? हाँ ये जी सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हाँ जी अलग नहीं है। इसलिए मैं जी ऐसा कर रहा हूँ। समझ आया? जी बिल्कुल सर। आज कुछ नया सीखने को मिला? बिल्कुल सर बिल्कुल। नीरज बाबू, कुछ नया मिला सीखने को? सर नीरज तो ड्रॉप कर गए थे सर तभी। क्यों, क्या हो गया? नहीं मैं तो देखा उनको आपन में ही है ना कॉल में वो तो ड्रॉप कर गए थे। पता नहीं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। एक हाँ, बार दोबारा। हाँ जी चले गए, कोई बात नहीं, क्या कर सकते शायद हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेंगे वो। जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी काम आ रिकॉर्डिंग। गया होगा, हाँ काम जी आ गया होगा कुछ। संडे रहता है तो सर काम तो रहता ही है। अरे हाँ, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए, ऑनलाइन है, ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो जी ये जो है, हम इस तरीके से समझते हैं चीजों को। जी ठीक है। जी अब एक चीज है, वो चले गए तो बताना नहीं चाहिए कि हम जा रहे हैं। हाँ जी सर इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। हम्म? जी सर उन्होंने दोबारा से भी रिकनेक्ट करा था हो सकता है नेटवर्क का भी इशू हो जाता है कई बार।
हम्म। तो ये जो है, तो आज जी हम यहीं तक रखें। देख लीजिए सर, अगर आपके पास कोई अर्जेंट काम नहीं है तो पढ़ लेते हैं, काम नहीं है तो फिर। बहुत, नहीं इसको समझिए इतने को, हाँ क्योंकि जी आज सर, हमने बिल्कुल सर, बहुत है। दो तीन चीज बता दी आपको। जी बिल्कुल सर, मैं इस पे प्रैक्टिस करता हूँ। मेल्ट का प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा। हाँ जी सर, मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। कोई और भी आप। फाइल समझ आपके पास है जी जो वैसा डेटा है, उसको लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बाद में ये। जी बिल्कुल सर। समझ गए? हाँ जी सर। तो इसके बाद आज इतना ही रहने